सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस हम देखेंगे कि बीबीए, बीसीए एंड बीएमएस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जो सीईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, उस सीईटी एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कब तक जो है वो स्टार्ट हो सकती है। साथ ही में गाइस जो सिलेबस का अपडेट है वो भी आ चुका है, जिसमें हमें थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो देखने को मिल रहे हैं। वो चेंजेस क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट्स क्या है वो भी हम इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको इस सीईटी एग्जामिनेशन के बारे में सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि 2025 में जो एग्जामिनेशन है वो कब कंडक्ट होने वाली है, जिससे हमें ये आइडिया आएगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कब तक स्टार्ट हो सकती है। तो ये अपडेट आया था जिसमें सभी सीईटी एग्जामिनेशन की जो एग्जामिनेशन डेट्स है वो दी हुई है। एंड इसमें आप 13 नंबर पे देख सकते हो, ये हमारा बीबीए, बीसीए, बीबीएम एंड बीएमएस कोर्सेज वाली सीईटी एग्जामिनेशन। अब ये एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट की जाने वाली है 1, 2 एंड 3 अप्रैल को। ठीक है, तो अप्रैल में हमारी बीबीए, बीसीए, बीएमएस ये सीईटी एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट की जाने वाली है। एंड अगर आपको ये एग्जामिनेशन देनी है तो आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड याद रखना, अगर आपको बीबीए, बीसीए, बीएमएस कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपको सीईटी के थ्रू अभी एडमिशन जो है वो मिलेगा। पहले 12th के बेसिस पे जो है वो मिलता था, बट अभी जो लास्ट ईयर से प्रोसेस है वो चेंज हो चुकी है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना एंड फॉर्म अपना जो है वो टाइम पे फिल कर देना। तो एग्जामिनेशन डेट है 1 अप्रैल से लेके तो 3 अप्रैल के बीच में। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कब तक जो है वो स्टार्ट हो सकती है। अब देखो, काफ़ी सारे जो अपडेट्स है वो सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। जैसे एमएसटी सीईटी जो इंजीनियरिंग के लिए सीईटी एग्जामिनेशन होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। उनकी भी जो एग्जामिनेशन है वो अप्रैल के आसपास है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो होटल मैनेजमेंट का अपडेट आ चुका है, एमसीए एमबीए का जो अपडेट है वो आ चुका है। तो जल्दी हमें यहाँ पे बीबीए, बीसीए, सीईटी एग्जामिनेशन का जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। जितना मुझे लग रहा है गाइस कि जनवरी 20 के पहले हमारी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिन में भी हमें जो अपडेट है वो देखने को मिल जाए। तो अभी जल्दी जो अपडेट है वो रिलीज होगा, तो आप जो है वो अलर्ट रहना एंड ट्राई करना कि टाइम पे अपना जो फॉर्म है वो फिल कर देना। लास्ट ईयर पहली बार सीईटी एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस हुई थी बीबीए, बीसीए कोर्सेज के लिए, तो जो एक्सटेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था रजिस्ट्रेशन डेट्स में। बट इस साल ऐसे होने के जो चांसेस है वो कम रहेंगे, तो आपको टाइम पे अपना जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। एंड अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे, एंड एग्जाम नहीं दोगे तो फिर एडमिशन लेने के लिए आप जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। जैसे ही अपडेट आएगा वैसे मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको पूरा बीबीए, बीसीए, सीईटी का जो फॉर्म है वो फिल करना है, ताकि आप भी एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहो। इसके अलावा अगर सिलेबस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिलेबस में हमें थोड़ा बहुत जो चेंज है वो इस साल देखने को मिल रहा है। अब जो एग्जामिनेशन होती है सीईटी की, ये पूरी एमसीक्यू बेसिस पे एग्जामिनेशन जो है वो होती है। इसमें 100 मार्क्स का आपका पूरा जो पेपर है वो रहता है। एंड हर एक एमसीक्यू का अगर आप राइट आंसर दोगे तो आपको 1 मार्क्स जो है वो मिलता है। एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे जो है वो नहीं रहती है, तो इससे थोड़ा और टेंशन जो है वो कम होता है। क्या गाइस आपको नेगेटिव मार्किंग पसंद है तो कमेंट्स में जो है वो बता देना। एंड देखो गाइस, सिलेबस कुछ ऐसा है, यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट है, उससे आपको जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। पहले लास्ट ईयर यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते थे, बट इस साल 30 ही क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश सेक्शन से जो है वो आएंगे। एंड हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो रहेगा 1 मार्क। तो ऐसे 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के सेक्शन में जो है वो देखने को मिलेंगे। देन है रीजनिंग, वर्बल एंड अरिथमेटिक। पहले यहाँ पे 30 क्वेश्चंस रहते थे, बट इस साल इंग्लिश के कम करके अरिथमेटिक एंड वर्बल के जो है वो 10 क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे। तो ये दोनों भी अगर आप अच्छे से करते हो तो 70 क्वेश्चंस आप यहाँ से जो है वो सॉल्व कर सकते हो, एंड 70 मार्क्स आप यहाँ से जो है वो निकाल सकते हो। तो थोड़ा ईजी पेपर जो है वो रहता है बीबीए, बीसीए, सीईटी का। अगर आप थोड़ी भी प्रिपरेशन करोगे तो आपका ईजिली जो पेपर है वो निकल सकता है। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस रहते हैं, एंड कंप्यूटर बेसिक्स के भी 15 क्वेश्चंस होते हैं। कंप्यूटर बेसिक्स के तो गाइज आराम से आप 15 में से 15 मार्क्स जो है वो ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मतलब पहले से जो चीज़ है वो डिफाइंड होती है, वही चीज़ें जो है वो पूछी जाती है। एंड अगर आप अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो ये सेक्शन भी आप आराम से जो है वो निकाल सकते हो। तो इस सीईटी एग्जामिनेशन में स्कोर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप टारगेट कर रहे हो टॉप कॉलेजेस को तो आप इजीली यहाँ पे जो है वो स्कोर कर सकते हो। अगर आप 1-1.5 महीना भी अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो गाइज आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से होगा। बस मैटर ये करेगा कि आपको बढ़िया तरीके से अपना जो प्रिपरेशन है वो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा गाइज क्या आपको इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए या क्वेश्चन बैंक वगैरह चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। तो मैं आपका इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक का क्वेश्चन बैंक एंड मॉक टेस्ट भी आपके लिए जो है
वो अरेंज कर दूंगा, ताकि आप भी जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो प्रिपरेशन कर पाओ एंड ध्यान दे पाओ एंड अच्छे कॉलेजेस में आपको जो है वो एडमिशन मिल पाए। इसके अलावा आप देख सकते हो 4 ऑप्शंस आएंगे, मतलब MCQ का क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। नोट नेगेटिव मार्किंग है। टाइम ड्यूरेशन जो है वो है 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस यही एक डिफ़िकल्टी लेवल है, बाकी क्वेश्चंस का लेवल जो है वो इतना हाई जो है वो नहीं रहेगा। एग्जामिनेशन का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगा एंड एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन मतलब घर बैठे नहीं, आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे कंप्यूटर पे आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिलेबस होता है ये BBA, BCA, BMS एंड BBM CET एग्जामिनेशन का सिलेबस भी ठीक ही है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप इसमें अच्छा जो स्कोर है वो कर पाओगे। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि आपको और क्वेश्चन बैंक एंड जो मॉक टेस्ट है वो दूँ, ताकि आप और अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर पाओ एंड बढ़िया सा जो स्कोर है वो कर पाओ। इसके अलावा कौन से टॉप कॉलेजेस है उससे रिलेटेड भी आपको जल्दी जो वीडियो है वो देखने को मिलेगा, ताकि आपको पता चले कि कौन सा कॉलेज कितने कट ऑफ पे लास्ट ईयर जो है वो क्लोज हुआ था, ताकि इस साल आप अच्छे से प्रैक्टिस करके उस टारगेट को जो है वो हिट कर पाओ। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी बनाया है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं आपको टाइम टू टाइम जो अपडेट्स है वो देते रहूँगा, ठीक है। तो होप्स आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।